बालासोर हादसे पर रेलवे ने जारी किया बयान। कहा 3 नहीं बस 1 ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। मालगाड़ी से टक्कर के बाद दूसरी पटरी पर आ गई कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां। रूफ लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। मालगाड़ियों पर लदे थे लोहे। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस। दूसरी ट्रैक पर आ गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की 2 बोगियों से टकराई ट्रेन। रेलवे की ओर से भी मृतकों के परिजनों को सहायता का ऐलान। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी रेलवे। रेलवे ने ओवर स्पीडिंग की बात से किया इनकार। कहा सिग्नल में हो सकती है कोई प्रॉब्लम। सेफ्टी कमिश्नर कर रहे मामले की जांच। रेलवे ने किया दावा जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। अब रिस्टोरेशन के काम में जुटी राहत बचाव की टीम। रेलवे ने कहा अभी सेफ्टी के कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी। रेल मंत्री पिछले 36 घंटे से मौके पर सभी तरह के ऑपरेशन और बचाव कार्य को कर रहे मॉनिटर। राहत और बचाव कार्य को लेकर रेलवे ने जानकारी दी। बताया कि हादसे की सूचना के 20 मिनट बाद राहत की टीम पहुंची। राहत और बचाव कार्य में 100 से ज्यादा मेडिकल टीम जुटी। 200 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रेलवे की ओर से ट्रेन ड्राइवर्स के बयान जारी किए गए। कोरोमंडल के ड्राइवर ने टक्कर से पहले ग्रीन सिग्नल दिखने की बात कही। यशवंत एक्सप्रेस के ड्राइवर ने कहा उन्हें हादसे से पहले सुनाई पड़ी थी कुछ अजीब सी आवाज। हादसे के वक्त एक गार्ड मालगाड़ी की कर रहा था जांच। हादसे में बिल्कुल सुरक्षित। रात 8 बजे तक एक लाइन बहाल करने की कोशिश। डाउन लाइन को ठीक करने का काम भी हुआ पूरा। रेल मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम पटनायक ने यातायात व्यवस्था को लेकर ऐलान किया। रेल परिचालन बहाली तक कोलकाता के लिए मिलेगी फ्री बस सेवा। घायल यात्रियों से मिलने भद्रक हॉस्पिटल पहुंचे रेल मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान भी साथ में मौजूद रहे। बालासोर ट्रेन हादसे में सुरक्षित बचे 40 बिहार के यात्रियों को बस से लाया जा रहा वापस। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने साझा की जानकारी। रेल मंत्री से लगातार संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी। हादसे की जगह मौजूद रेल मंत्री से ली हालात की जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भुवनेश्वर एम्स में डॉक्टर्स के साथ बैठक की। बालासोर हादसे के घायलों के इलाज को लेकर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मरीजों के इलाज को लेकर आश्वासन दिया। कहा 100 से ज्यादा मरीजों की अच्छे इलाज की जरूरत है। दिल्ली में एम्स से बुलाए गए हैं विशेषज्ञ डॉक्टर। ओडिशा सरकार ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का किया ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। एलआईसी का ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर बड़ा फैसला। क्लेम प्रोसेस को बनाया आसान। पीड़ितों को मिलेगी राहत। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने ऐलान किया क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए स्पेशल कॉल सेंटर का नंबर किया गया है जारी। हादसे की जगह पर आज भी रेल मंत्री मौजूद रहे। श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। रेस्क्यू के बाद अब परिचालन बहाली की कोशिश। दुर्घटना स्थल से हटाई गई बोगियां। रेल मंत्री ने दी जानकारी। कहा बुधवार सुबह से रेलवे की आवाजाही शुरू हो पाएगी। रेल मंत्री ने बोगियों को पूरी तरीके से ट्रैक से हटाए जाने की जानकारी दी। कहा प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार काम हो रहा। ट्रैक दुरुस्त करने के बाद अब ट्रायल रन की तैयारी। चलेगी एमईएमयू स्पेशल ट्रेन। बालासोर रेल हादसे के चलते केंद्र सरकार पर हमलावर हुई विपक्षी पार्टियां। विपक्ष कर रहा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग।
इस्तीफे की मांग के अलावा विपक्षी दलों ने उठाया रेलवे के सुरक्षा तंत्र पर सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे का उदाहरण, कहा मोदी कैबिनेट से हम नहीं करते ऐसी उम्मीद। दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया, पूछा रेल मंत्री कहते हैं रेलवे का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, फिर कैसे हुआ हादसा। एनसीपी नेता अजीत पवार ने नसीहत दी, कहा पहले रेल हादसा होने पर हमारे रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। बालासोर हादसे में स्थानीय आलोक और उनके दोस्तों ने पेश की बहादुरी की मिसाल। दुर्घटना के कुछ ही मिनटों के बाद मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे। बालासोर हादसे में आलोक और उनके साथियों ने कई यात्रियों की जान को बचाया, ट्रेन में फंसे कई घायलों को नीचे उतारा। बहरामपुर निवासी तुकना दास बने बालासोर हादसे के चश्मदीद गवाह। हादसे के वक्त अपने घर की छत पर से कोरोमंडल एक्सप्रेस को मालगाड़ी से टकराते देखा। तुकना दास ने अपने दोस्तों के साथ कई शवों को बोगी से बाहर निकाला। घायलों के लिए पानी का भी इंतजाम किया। रेल मंत्री ने ममता बनर्जी के कवच सिस्टम वाली बात पर सफाई दी, कहा उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से बात कही, जबकि हादसे का कारण दूसरा। बालासोर हादसे को लेकर देश भर में शोक सभा, लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में लोगों ने बालासोर हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी, गंगा घाट के किनारे दीपक जलाकर प्रार्थना की। कानपुर में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बालासोर हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि दी। क्लॉक टावर पर भारत माता की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बालासोर हादसे को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अहमदाबाद में लोगों ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में करेंगे रैली। राहुल तकरीबन 5000 एनआरआई को संबोधित करेंगे। आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन दौरे से पहले डिफेंस सेक्रेटरी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा। दिल्ली में सोमवार को यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई रक्षा सहयोग परियोजना पर चर्चा होगी। इस चर्चा में एलएसी पर चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर भी दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत करेंगे। आतंकवाद पर लगाम लगाने की रणनीति पर भी बात होगी। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का यह दूसरा भारत दौरा है। पहला दौरा मार्च 2021 में हुआ था। बाबा के भक्तों के लिए शानदार खबर सामने आई। बाबा बर्फानी की पहली झलक। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, प्रशासन ने तैयारियां तेज की। अमरनाथ यात्रा के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान और कर्मचारी पहाड़ों के बीच रास्ता बनाने में जुटे। 100 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी काम में जुटे। दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को बचाने की कवायद में आगे आए लोग। यमुना संसद के जरिए लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू। यमुना संसद में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे। 22 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिस्ट्री शीटर रानिया गिरफ्तार। पिछले 10 दिनों से पुलिस की टीमें तलाश कर रही थी। पश्चिम बंगाल में समय रहते टल गई बड़ी अनहोनी। 24 परगना में झाड़ियों से 5 जिंदा बम बरामद किए, पुलिस ने डिफ्यूज किए। यूपी में बदमाशों पर कसा पुलिस का शिकंजा। मेरठ में पुलिस टीम और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। पुंछ के नौजवानों का कमाल। टीकवुड गेम्स मुकाबले में 5 नौजवानों ने गोल्ड जीता। टीकवुड एसोसिएशन ने आयोजित कराई थी प्रतियोगिता। बुल्ढाना में 80 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। 7 लाख कैश, 39 मोटरसाइकिल और 7 4 व्हीलर जब्त की। मध्य प्रदेश के आतंकी मॉड्यूल हिजबुल तहरीर पर कसेगा एनआईए का शिकंजा। जांच शुरू। 6 गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब एनआईए को सौंपी गई जांच। गुवाहाटी में हाथियों के साथी बने सेना के जवान। निरंगी मिलिट्री स्टेशन के जवानों ने हाथियों के लिए तैयार किया दोस्ताना इकोसिस्टम। हाथियों की आवाजाही के लिए रास्ता किया गया साफ, बनाया कॉरिडोर। हाथियों पर नजर रखने के लिए तैयार किया कंट्रोल रूम, लगाए सीसीटीवी कैमरास।
उत्तराखंड के कई मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनने का नियम लागू किया गया। बद्री केदार मंदिर समिति की भक्तों से अपील, मर्यादा और परंपरा का ख्याल रखें। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड हुआ सुहाना, कई जगहों पर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जून में भी राहत की उम्मीद जताई। फिलहाल 6 जून तक तापमान के 40 डिग्री के नीचे रहने का ही अनुमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव, गरज के साथ इस हफ्ते बारिश का अनुमान। यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान, कई इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के उदयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। गुरदासपुर में होने वाले घल्लूकारा दिवस के आयोजन को लेकर किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देहरादून में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्राधिकरण शिविर का आयोजन हुआ। 10 जून तक चलेगा ये शिविर। लातूर की सृष्टि सुधीर जगताप ने 127 घंटे डांस करने का रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। शिमला में ओलंपिक्स में जा रही भारतीय टीम ने गवर्नर से मुलाकात की। बर्लिन में होने वाले ओलंपिक्स के लिए रवाना होने वाली है टीम। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिखाई मानवता, सड़क पर घायल पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया। कोची हवाई अड्डे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर स्वागत किया। सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर छात्राओं में उत्साह, स्टेम की मदद से बनाई सीएम योगी की 40 फीट लंबी कलाकृति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ठाणे में स्वामी शांति प्रकाश आश्रम का दौरा किया, गायों को चारा खिलाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कंवर राम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। पारंपरिक तरीके से अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया। दिल्ली में सेव यमुना अभियान से जुड़े युवा और बच्चे, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पूजा अर्चना कर उतारी आरती।